गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, जो नया टॉपिक में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उसका नाम है कि ऑटोमेटिकली किस तरीके से डेटा को एक सीट से दूसरे सीट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है बिना वीवीए कोड के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के किस तरीके से हम लोग एक सीट का डेटा किसी दूसरी सीट में कैसे ट्रांसफर करना संभव है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक एक्सेल में। तो हमारा बच्चों एक्सेल यहाँ पे ओपन है। देखिए, पहले आपको डेटा बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से केयर किया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप लोग एक स्टेप को भूल जाते हैं। अगर कोई भी स्टेप अगर मिस कर देंगे तो नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट्स को आप केयर करके चला करिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखिए, आप ये सेलेक्ट टैब पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, जिससे हमको कलर की आवश्यकता है। जो भी कलर बच्चों आपको बेटर लगता है वो कलर आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए एक सीट पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है मैं एक हाई स्कूल की मार्कशीट का डेटा बना रहा हूँ, जिससे हाई स्कूल की मार्कशीट का डेटा कैसे एक सीट से दूसरे सीट में कैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो हम लोग पहले बच्चों का क्या होता है, रूल नंबर होता है। आप लोगों ने देखा होगा रूल नंबर पहले दिया जाता है, रूल नंबर। यहाँ पे रूल नंबर हम लोगों ने डाल दिया और एंटर कर दिया। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। फिर आप डालते हैं स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, और इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, हिंदी का नाम डालेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट। जो बच्चे आपके पास सब्जेक्ट हैं, कोई भी डेटा आप बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं बच्चों कि यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट और कभी भी विड्थ इसकी बढ़ानी हो तो यहाँ सीधा कॉलम हेडिंग के सामने ऐसा एरो बनेगा। देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसको पकड़िए और माउस से ड्रैग कर लीजिए। और इतना करने के बाद अब आपको आवश्यकता है इसमें बॉर्डर सेट करने की, तो आप इसको सिलेक्शन दीजिए और सिलेक्शन देने के बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर दिखाई देगा। देखिए होम टैब के अंदर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से खुलेगी, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन ऑल बॉर्डर्स का, तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद इसके कलर को नो फिल कर देना है। जैसे आप नो फिल कर देंगे तो आपको लगेगा कि एक फॉर्मेट एक फॉर्म के तरीके बन गया है। अब इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद बच्चों यहाँ पे इसकी भाषा सेट कर लीजिए, और एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप अपने हिसाब से इसको पकड़ के खींच लीजिए और यहाँ से व्हाइट कलर देंगे तो और बेहतरीन लगने लगेगा। तो इस तरीके का डेटा आपको ऐसे तैयार करना है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर आना है और यहाँ पे एक बटन जनरेट करनी है। तो आप बटन बनाने के लिए आप इसको सिलेक्शन देंगे और इतना करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे उस तरीके आप सेट कर लीजिए। तो आप यहाँ से कोई स्टाइल चूज कर लीजिए, कोई भी स्टाइल XYZ ले लीजिए और इसको आप अपने हिसाब से नीचे आ जाइए और यहाँ पे कलर डाल दीजिए। ये देखिए, इसको फिलहाल ये अच्छा कलर नहीं लग रहा है मुझे, तो ये बटन लग रहा है, ये बटन अच्छा है, ठीक है। और यहाँ से एडिट टेक्स्ट कर देंगे और ये सेट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अंजलि को समझ में आया कि नहीं आया? Yes. आ गया। चलिए आगे टॉपिक को शिफ्ट करते हैं। सेव, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेव डेटा, ऐसे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको हम लोगों ने बोल्ड कर लिया, ये देखिए ऐसा कुछ, और यहाँ पे कलर डाल दिया। तो आपको फिलहाल ये बटन अच्छा लगने लगा होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका एक नाम देते हैं। सीट टैब पे नाम देने के लिए बच्चों क्या करना होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, या आपके अंदर बहुत स्पीड है माउस चलाने की तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे होम पेज, इसका नाम है होम पेज। हम लोगों ने ये मेन पेज होता है उसे कहते हैं होम पेज। और उसके बाद आप सेकंड सीट पे जब आएंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेटा, जो आपका डेटा जहाँ सेव हो, जहाँ सुरक्षित रहे, उसे हम लोग डेटा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हमारे पास लिखने का समय नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे आके सेकंड डेटा पे यहाँ पे कर्सर रख के इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे आपको दिखेगा भी, और यहाँ पे आके आप इसको ट्रांसपोज पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आके पेस्ट टाइप के अंदर ट्रांसपोज पेस्ट कर देंगे। इतना याद रखिएगा, ये मेन टॉपिक होता है। आप नो फिल कर दीजिए, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ब्लैक कलर कर देंगे तो आपको वो दिखने लगेगा। और इसके बाद फॉर्मेट टैब के अंदर आके यहाँ से ऑटो फिट कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ से डाउन टैब सिलेक्शन देते हुए चले आना। ऐसे जितना आपको डेटा बनाना उतने में आप बॉर्डर सेट कर लीजिए। आपके पास 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, जितने बच्चे आपके पास हैं उस हिसाब से आप डेटा को यहाँ सेट कर लीजिए। अब हमें करना क्या है, इतना हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है।
अब हमें होम टैब के अंदर फिर से जाना है। अब हमें बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेटा को सेव करना है, डेटा को सेव यहाँ पे लिखना है डेटा को। तो कोई रूल नंबर आप टाइप कर लीजिए, मेरा रूल नंबर है 20,15,942 है। आप भी अपना रूल नंबर टाइप कर सकते हैं, आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं, और अपना हिंदी का सब कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स आप टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपके पास मार्क्स है कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आपको अगर मार्कशीट का अपना डेटा नहीं याद है बच्चों तो आप ऐसे भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, बेटर रहेगा। इतना करने के बाद अब आप बाहर कर्सर रखेंगे। अब आपको विशेष ध्यान देना है, अब यहीं से माइक्रो स्टार्ट होता है। सारी चीज तो हमारी क्लियर हो गई हैं, लेकिन अब माइक्रो को कंट्रोल करना है, माइक्रो कैसे काम करेगा। अगर एक स्टेप अगर हम लोग भूल जाते हैं तो काम नहीं करेगा। तो हम लोग डेवलपर टैब के अंदर जाते हैं। डेवलपर टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमको रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोगों ने डेटा दे दिया, डेटा के अंदर आ गए। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद बच्चों बस ओके करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना है। ऐसे डेटा नाम हमने दिया, याद रखिएगा, हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। बच्चों कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाइए, ये कॉपी हो गया। देखिए कॉपी होने के बाद आपको डेटा के अंदर चलना है। अब इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पेस्ट स्पेशल के अंदर जाना है, और आपको यहाँ बच्चों मिलेगा ट्रांसपोज पेस्ट, ट्रांसपोज पेस्ट से बोलते हैं, ठीक है। और बस आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपका डेटा पेस्ट हो गया, जहां जहां जिसकी जरूरत थी उस हिसाब से पेस्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे ये 2 पे क्लिक करना है, हेडिंग्स पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है और इंसर्ट रो कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसी के ऊपर कर्सर रख लेना है, ऊपर साइड। ऊपर साइड कर्सर रखने के बाद आपको होम पेज पे फिर पहुंचना है बच्चों, और पहुंचने के बाद आपको इसको क्या करना है, डिलीट की दबा देनी है। डिलीट की दबाने के बाद आप यहाँ कर्सर रख दीजिए। कर्सर रखने के बाद आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद अब आप बाहर कर्सर रख सकते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट होता है। तो अब इतना करने के बाद इसी के ऊपर अब आपको राइट क्लिक करना है, इसलिए क्योंकि ये बटन काम करने लगे। ये बटन काम नहीं कर रहा, इसका भी कोई मतलब नहीं, ये ऑलरेडी एक शेप्स है, सिंपल शेप्स है। जब ये बटन बनेगी, जब इसके अंदर हम लोग असाइन माइक्रो करेंगे, तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करो, आपको मिलेगा असाइन माइक्रो का बटन। देख सकते हैं आपके सामने एक असाइन माइक्रो का बटन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना। बस यहाँ से असाइन माइक्रो पर क्लिक करना बच्चों। आपने जो नाम दिया, डेटा नाम दिया था, हमने जो माइक्रो स्टार्ट किया था क्या नाम दिया था, डेटा ही दिया था, ठीक है। अब इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब हमको करना क्या है, बाहर क्लिक करना है। अब हमको इसमें कोई दूसरा रिकॉर्ड फीड करना है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम लोग कोई दूसरा नंबर 20,15,941 हमने फीड कर दिया, और यहाँ पे आके कोई ना कोई नाम दे दिया, जैसे हमने अंजलि नाम दे दिया हमने, उसके मार्क्स दे दिए हमने, कुछ मार्क्स ऐड कर देते हैं, ये देखिए ऐसे, ये ठीक है, ये हमने मार्क्स ऐड कर दिए। अब इस बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे, देखिए बच्चों डेटा के अंदर हम चले जाते हैं, हमारा रिकॉर्ड देखिए अंजलि आ गई यहाँ पे, क्लियर। अंजलि का ये रूल नंबर है, अंजलि का ये नाम है, और ये सारा रिकॉर्ड उसका आ गया। अब बात करते हैं किसी और दूसरे व्यक्ति को हमको फीड करने की। जैसे दूसरे व्यक्ति का नाम, जैसे पवन नाम है एक व्यक्ति का, तो हमने पवन, यहाँ एक स्टूडेंट का नाम है पवन हमारे, तो पवन कुमार का हम लोग यहाँ डेटा फीड कर रहे हैं। सॉरी, रूल नंबर यहाँ होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पहले रूल नंबर फीड करेंगे। 20,15,941 था, ये 40 कर दो। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे पवन कुमार का रिकॉर्ड फीड करना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पवन कुमार, ऐसे करके। इतना करने के बाद बच्चों यहाँ पे हिंदी में जो मार्क्स पाया है वो व्यक्ति पवन हमारा स्टूडेंट है, कितना मार्क्स वो पाया है, वो सारी चीजें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए, इतना करने के बाद हम फिर से एक बटन पे क्लिक कर देंगे बच्चों, फिर हमारा देखिए डेटा सेकंड डेटा पे ऑटोमेटिक बिना किसी बीबीए के देखिए ट्रांसफर हो रहा है। तो बच्चों इतना आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है। तो अगर बच्चों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।